तो आज हमारे पास है राज शमानी की किताब बिल्ड डोंट टॉक। पूरा नाम है थिंग्स यू विश यू वर टॉट इन स्कूल। हाँ, राज शमानी वो जाने माने युवा उद्यमी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं। बिल्कुल। और ये किताब ऐसा लगता है सीधे मुद्दे पर आती है। स्कूल की थ्योरी और असल दुनिया की जो जरूरतें हैं उनके बीच का गैप भरने की कोशिश। सही कहा, मतलब फोकस उन स्किल्स पर है जो स्कूल में आमतौर पर नहीं सिखाई जाती। जैसे क्या क्या है इसमें? जैसे कि भाई पैसा कमाना कैसे है, अपनी वैल्यू कैसे समझनी है, उसे बढ़ाना कैसे है, फिर सेल्फ ब्रांडिंग की बात है। हाँ, सेल्फ ब्रांडिंग, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। और फेलियर से कैसे वापस उठना है, और सबसे जरूरी जो टाइटल भी कहता है, काम को करना कैसे है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। बिल्ड डोंट टॉक मतलब कम बोलो काम ज्यादा करो, यही है ना मेन आइडिया? हाँ बिल्कुल, एक्शन पर जोर है, सोचने से ज्यादा करने पर। चलिए देखते हैं जरा इसको खोलकर। हाँ देखते हैं। सुना है किताब 3 हिस्सों में बटी है, माइंडसेट, स्किल्स और एग्जीक्यूशन। हाँ बिल्कुल, पहला हिस्सा माइंडसेट का है, मानसिकता। इसमें ग्रोथ माइंडसेट पर बहुत जोर दिया गया है। ग्रोथ माइंडसेट मतलब लगातार सीखते रहना। हाँ, और ये मानना कि असली ग्रोथ वो कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है, जब चीजें थोड़ी मुश्किल हो, असहज हो, और इसमें असफलता को देखने का नजरिया भी है। अच्छा, असफलता के बारे में क्या कहा है? कहा है कि फेलियर तो प्रोसेस का हिस्सा है, हर कामयाब इंसान पहले फेल हुआ ही है कहीं ना कहीं। एक बड़ी अच्छी लाइन है किताब में, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो शायद तुम ग्रो नहीं कर रहे हो। ओह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब आराम नहीं करना है एक तरह से, मतलब चुनौती लेनी है। फिर माइंडसेट के बाद आता है स्किल्स वाला हिस्सा। हाँ, स्किल्स जो असल दुनिया में चाहिए, अकादमिक ज्ञान के अलावा है, लेकिन आप खुद को पेश कैसे करते हैं, अपनी बात कैसे रखते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। और यहीं पर वो सेल्फ ब्रांडिंग वाली बात फिट होती है। एग्जैक्टली। अपनी कहानी ऐसे सुनाओ कि लोग याद रखें। ये एक तरह की नई डिग्री है आज के जमाने में। आप कौन हैं, क्या करते हैं, दुनिया को कैसे बताते हैं। काफी जरूरी स्किल लगती है ये तो माइंडसेट हो गया, स्किल्स हो गई, अब तीसरा हिस्सा एग्जीक्यूशन। हाँ, एग्जीक्यूशन मतलब असली काम करना, एक्शन लेना। यहाँ पर वो बिल्ड डोंट टॉक वाला फलसफा सबसे ज्यादा दिखता है। कैसे, क्या तरीके बताएं एक्शन लेने के? लगातार एक्शन पर जोर है, और एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है सिस्टम्स बनाने का। सिस्टम्स, गोल्स की बजाय? हाँ, मतलब गोल्स तो हैं, लेकिन फोकस सिस्टम्स पर होना चाहिए। रोज की वो आदतें, वो प्रक्रियाएं जो आपको अपने आप मंजिल तक ले जाएं। जैसे कहा है, सिस्टम्स बनाओ, लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। वाह, ये तो कमाल की बात है। रोज कुछ छोटा छोटा करना। बिल्कुल, रोज कुछ बनाओ, कुछ शेयर करो, और एक 30 सेकंड करेज रूल भी है। 30 सेकंड करेज रूल, ये क्या चीज है? इसका फंडा ये है कि अगर कोई काम करने का मन में आए या जरूरी लगे तो 30 सेकंड के अंदर उसे शुरू कर दो। सोचो मत ज्यादा। अच्छा, ताकि वो डर या हिचकिचाहट हावी ना हो पाए। हाँ बिल्कुल, बस पहला कदम उठा लो। एनालिसिस पैरालिसिस से बचने का तरीका है ये। तो बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। अच्छा, किताब की भाषा कैसी है? पढ़ने में मुश्किल तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टाइल बहुत सीधा है, सरल है। चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, 3-5 पेज के। ओह बढ़िया, तो जल्दी पढ़ी जा सकती है। हाँ, और हर चैप्टर के आखिर में की टेकअवेज हैं, मतलब मुख्य बातें जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं। और लेखक ने अपने बहुत सारे पर्सनल किस्से भी डाले हैं। हाँ, उदाहरणों से बात आसानी से समझ आती है। बिल्कुल, अपने बिजनेस के, अपनी लाइफ के, उससे कनेक्शन बनता है। तो सब अच्छा ही अच्छा है या कुछ आलोचना भी है किताब की? नहीं, कुछ पॉइंट्स हैं जो क्रिटिक्स उठाते हैं। जैसे अगर किसी ने पहले से ही एटॉमिक हैबिट्स या इस तरह की दूसरी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी हैं तो उन्हें कुछ बातें रिपीट लग सकती हैं। हाँ, शायद कुछ कॉन्सेप्ट्स दोहराए हुए लगे। और एक बात ये भी है कि किताब हसल कल्चर पर थोड़ा ज्यादा जोर देती है। हसल कल्चर मतलब वो लगातार मेहनत, बिना रुके काम करने वाली सोच। हाँ, जो शायद हर किसी के लिए हर समय प्रैक्टिकल या हेल्दी ना हो। किताब बुनियादी बातों पर फोकस करती है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाती किसी टॉपिक के। तो मतलब ये थोड़ी स्टार्टर टाइप की किताब है, बिगिनर्स के लिए। हाँ, कह सकते हैं। खासकर जो लोग अपने करियर की शुरुआत में हैं, या स्टूडेंट्स हैं, या लाइफ में थोड़ी डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकती है, एक मजबूत बेस बनाने के लिए। समझ गया। तो अगर निचोड़ निकालें तो मुख्य सबक क्या है इस किताब से? मेरे ख्याल से पहला तो यही कि एक्शन लेना सोचने से बेहतर है। बिल्ड डोंट टॉक। हाँ, वो तो है ही। और दूसरा, सिर्फ सपनों पर नहीं, उन्हें पूरा करने वाले सिस्टम्स पर ध्यान देना। तीसरा, सेल्फ ब्रांडिंग,
अपनी कहानी कहना बहुत जरूरी है आज। और वो असफलता वाली बात भी? हाँ बिल्कुल, कि असफलता बुरी नहीं है, वो तो सफर का हिस्सा है, उससे सीखना है। तो कुल मिलाकर एक मोटिवेशनल टूल किट कह सकते हैं इसे, जो क्लियर थिंकिंग और एक्शन लेने की प्रेरणा दे। हाँ, ये अच्छा डिस्क्रिप्शन है, खासकर यंग लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें एक किक स्टार्ट दे सकती है ये किताब। बिल्कुल, एक्शन पर फोकस रखना। और इसी बनाने यानी बिल्ड वाले विचार पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या? कि आज या चलो इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम हम सब उठा सकते हैं जो सिर्फ सोचने के बजाय सच में कुछ बनाने की तरफ पहला कदम हो।